तो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपका। ये कॉलेज का रिव्यू है जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उज्बेकिस्तान का एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। आज इस कॉलेज के बारे में रिव्यू करेंगे, कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर मैं एट द एंड हमको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, इंडियन स्टूडेंट अगर वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए तो किस तरीके का कंट्री है, कैसा कॉलेज है, क्या क्वालिटी एजुकेशन है, और एट द एंड जो फाइनल डिसीजन होता है कि क्या हमारी ये लिस्ट में, प्रेफरेंस लिस्ट में, अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं तो क्या हमारी लिस्ट में कॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये डिसीजन आप एट द एंड आप खुद से लेना होगा आपको। चलिए, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में है वहां के स्टूडेंट्स के थ्रू या मेरी खुद की रिसर्च के थ्रू ये इस वीडियो में मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट की सीट जो है वो काफी ज्यादा कम है, और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की तो जिनका बजट लगभग 90 लाख से शुरू होकर के लगभग 1.5 करोड़ तक जाता है। तो यहाँ पर इंडिया में जो मेडिकल की स्टडीज है वो काफी ज्यादा हाई है, और साथ ही साथ नीट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर जो भी मोस्टली स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट अलग अलग कंट्रीज के लिए, किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इन सारे कंट्रीज के लिए लोग एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक मेजर रीजन है, जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं उनका एक मेजर रीजन होता है कि वहां पर वो बहुत ही कम फीस में अपनी एमबीबीएस की डिग्री ले पाते हैं। लेकिन कई केसेस में जो कॉलेज सिलेक्शन होता है, अगर आपको कॉलेज सही नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है या कोई भी दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं कई बार ये भी होता है कि स्टूडेंट्स का वो डिग्री उनकी वर्थ इट नहीं रहती है। क्योंकि 5 साल का प्रोग्राम है तो डेफिनेटली कॉलेज सिलेक्शन से पहले ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें, ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन लोगों से कनेक्ट करें, जेन्युइन प्लेटफॉर्म से अपनी इंफॉर्मेशन लें, देन अपना कॉलेज डिसाइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये कॉलेज बेसिकली उज्बेकिस्तान में फरगाना सिटी में लोकेटेड है, जो कि उज्बेकिस्तान की एक मेजर सिटी में से है। अब यहाँ पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन उज्बेकिस्तान के बारे में, जो कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट का ही, अपना जो एशियन कॉन्टिनेंटल है इसी का ही एक कंट्री है। जैसे कि हमारे नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, इसी तरीके से जो एशिया हमारा रीजन है उसमें से उज्बेकिस्तान भी हमारे एशियन रीजन में ही आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पर मुस्लिम इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, जबकि ऐसा एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई, कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास रिव्यूज हैं, उनके वीडियोज हैं, जिसमें वीडियोज में बच्चों ने कहा है कि सर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर कोई मुस्लिम इन्फ्लुएंस है, ऐसी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके या कंट्री को लेके कोई भी यहाँ पर भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ बात करें कि कॉलेज कैसा है, तो फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ तो काफी ये पुराना कॉलेज है, 1992 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, और इंस्टीट्यूट टाइप की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके बाद एक कनेक्टिविटी, पेरेंट्स का एक मेन कंसर्न होता है, स्टूडेंट्स का भी मेन कंसर्न होता है कि हम किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, क्या हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी। तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंडिया से लगभग जो डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से कंसीडर होती है, और लगभग 3 घंटे की फ्लाइट में आप वहां पर लैंड कर जाते हो। तो कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर आपको डिस्टेंस इशू नहीं मिलता है, काफी ज्यादा पास में है। मतलब आप आसानी से इंडिया से आ जा सकते हो, आप साल में 2 बार 3 बार आप कॉलेज से अपना इंडिया विजिट कर सकते हो, घर आ सकते हो। तो कोई स्टूडेंट्स के कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि पेरेंट्स को और बच्चों को समझनी होती है कि सर डिस्टेंस वगैरह क्या है। तो इस कॉलेज का बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज है, डिस्टेंस इशू नहीं है। फरगाना सिटी जो है वो बेसिकली उज्बेकिस्तान की मेजर सिटीज में से एक है। तो यहाँ पर जो इनकी उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है टस्केंट, वहां से आप बाई बस भी जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग है, और ये काफी स्मार्ट सिटी है, काफी यहाँ पर जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो इस सिटी के अंदर अवेलेबल है। ये स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम अप्रूवल्स की बात करते हैं तो अप्रूवल में ये कॉलेज के पास में सारे जो बेसिक अप्रूवल्स एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को नीडेड होते हैं वो इस कॉलेज के पास में। और अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट बॉडी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको प्राइवेट या फीस स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा फीस देखने को नहीं मिलती है, काफी कम फीस पे यहाँ पर अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर पाते हैं। अगर हम इसकी एक्रेडिटेशंस की बात करें तो ये 7th नंबर पे रैंक होता है उज्बेकिस्तान के अंदर, इसकी रैंकिंग 7वें नंबर पे कॉलेज रैंक होता है। अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो ये 3368 रैंक पे रैंक होता है। वर्ल्ड वाइड में इसकी रैंकिंग 3368 है। और इसके बाद एक्रेडिटेशन जो है, तो जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एनएमसी हो, डब्ल्यूएचओ हो या अदर कंट्रीज की जो मेडिकल काउंसिल्स हैं, उनके द्वारा ये कॉलेज कंप्लीटली पूरी तरीके से अप्रूव्ड है। इनके अप्रूवल्स भी कंप्लीट इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है इस कॉलेज को लेकर काफी बेटर है। एक बार यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं और साथ में फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस कॉलेज के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर का कंप्लीट बजट, एमबीबीएस का आपका कंप्लीट बजट आएगा वो 18 लाख के अंदर आपका कंप्लीट रहना, खाना, हॉस्टल प्लस आपकी कॉलेज की फीस, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि इंडिया के कंपेरिजन में काफी कम है और आपका काफी ज्यादा अफोर्डेबल है।
तो यहाँ से आप इसलिए कम फीस की वजह से भी स्टूडेंट्स यहाँ एमबीबीएस काफी ज्यादा प्रेफरेंस में रखते हैं, इस कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th का सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, नीट का स्कोर कार्ड, ये आपके पास तो बेसिकली होने ही चाहिए। और नीट में आप 100% क्वालिफाइड होने चाहिए। डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अब्रॉड के भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एडमिशंस नहीं मिलते हैं, तो आपका नीट में क्वालिफाई होना 100% कंपलसरी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ यहाँ पर स्कॉलरशिप भी है, अगर आपकी नीट में स्कोरिंग अच्छी है तो नीट के बेसिस पे अपनी स्कॉलरशिप भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जिस भी एजेंसी के थ्रू या जिस भी एजेंट के थ्रू जैसे भी अपना आप एडमिशन प्रोसेस कराने वाले हैं, वो आपको इसका बेनिफिट देते हैं या नहीं देते हैं। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जो भी सबसे पहले जहां से भी अपना एडमिशन प्रोसेस कराएंगे, वो बिल्कुल एक जेन्युइन जगह से, जेन्युइन प्लेटफॉर्म से अपना एडमिशन प्रोसेस कराइए, तो आपको ये हो सकता है ये जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं ये आपको डेफिनेटली मिल पाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद आपके 10 से 15 आपके फोटो, जो आपके स्कैन फोटो या अटेस्टेड फोटो कॉपीज होने चाहिए, फोटोज होने चाहिए। एक यूनिवर्सिटी से आपको जब आप एडमिशन आपका अप्लाई किया जाता है, मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली आप एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी कि जो भी आप अपना इन्विटेशन लेटर होगा, जब आप यूनिवर्सिटी में आपका एप्लीकेशन लगाया जाता है, आपका एडमिशन कराया जाता है, तो वहां पर आपको एक इन्विटेशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ सबसे पहले आता है। एडमिशन लेटर से पहले आपका एक इन्विटेशन लेटर आता है। तो आप जब यहाँ से लैंड कर रहे होंगे तो आपका जो भी गाइड होगा वो आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से बताएंगे कि आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका इन्विटेशन लेटर, आपका एडमिशन लेटर, आपका फीस स्लिप, सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। साथ में आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, और इसके बाद आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। तो जो भी यूनिवर्सिटी में के अंदर से भी चीजें मांगी जाएंगी तो आप इजीली उनको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो आपका गाइड होगा वो आपको 100% असिस्टेंस अगर दे रहा है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी एडमिशन में, आपको सारा सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप का पॉइंट है वो बहुत ही ध्यान रखिएगा। स्कॉलरशिप ज्यादातर 99% एजेंट्स या एजेंसीज आपको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करती हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कॉल, हमारी टीम से भी कॉल कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से मिल जाएगी, जो भी इस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रही है, इसके अलावा और भी कॉलेजेस में जहां जहां पर स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। तो उसमें आपकी काफी हेल्प हो जाती है कि जो भी फीस है वो काफी आपका कम हो जाता है। यहाँ पर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी एक्सेलेंट है, और साथ ही साथ जो भी लाइब्रेरी, लैब, ये सारी चीजें यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हैं। यहाँ मेन जो एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसको लेकर के, एमबीबीएस डिग्री है या कोई भी प्रोग्राम के लिए आप बाहर जा रहे हैं, उसका वहाँ पर क्या एक्चुअली में पढ़ाई और स्टेटस क्या रहता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है वो काफी ओके है, मतलब ठीक है। हाँ, कुछ कंट्री जो वहाँ के कुछ इंडियन फैकल्टी को भी ये लोग हायर करते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं, तो इंडियन फैकल्टी भी वहाँ पे पढ़ाती है। साथ में जो वहाँ के कंट्री के प्रोफेसर्स हैं वो लोग भी वहाँ पर पढ़ाते हैं, तो वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं। पूरा कंप्लीट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। वैसे कि जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि 1-2 साल आपको रशियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, फिर आपको रशियन लैंग्वेज या वहाँ की कोर लैंग्वेज में आपको शिफ्ट कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट यहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, जहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ और आपके डाउट्स हैं या कुछ भी आप अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई फैक्ट या जानते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनको इससे काफी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।